नाम याद ना रहे वो बात, हरकतें याद रहती हैं। तुम्हें तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम दोबारा मेरी क्लास में रिपीट करो। तो 1 साल का कार्ड में भगा दूंगी ना तुम्हें। हाँ, पहेलियां नहीं, क्रम से ही चलते हैं, पहले एक साथ ही आज ही सारा खत्म करेंगे। देखो, अव्यवस्थित वाक्य खंड या क्रमबद्ध वाक्य खंड या अलग, ये किसी परीक्षा में आता है, मुझे ये याद नहीं है, अलग अलग परीक्षाओं में आता है जो बचता है, ठीक है। तो कैसे आप इसको करेंगे, मान लो किसी के पास भी आ सकता है, तो सीखना तो आपको है, सब कुछ सीख लीजिए, ठीक। चलो, तो यहाँ पर ये इस तरह से है, जैसे आपने अंग्रेजी भाषा में PQRS देखे होंगे। अब ये 2 तरीके के इसमें क्वेश्चन होते हैं। एक होता है कि ये तो एक ही वाक्य आपका होता है और उस वाक्य के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, 6 टुकड़े होते हैं, ऊपर नीचे रख दिया जाता है, ऊपर का टुकड़ा आपको वही निश्चित रहता है और सबसे नीचे वाला, और बीच के 4 ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं। या फिर 4-5 वाक्यों का आपका पैराग्राफ ही होगा और पैराग्राफ के हिसाब से पहला वाक्य और अंतिम वाक्य सेट रहता है और बाकी बीच के 2-3 वाक्य जो होते हैं वो आपको अपने तरह से, हाँ, उन्हें सेट करना होता है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप कर नहीं सकते, बस मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है कई बार करने में और हमारा टाइम खर्च हो जाता है। तो कम टाइम में हम सही उत्तर कैसे चुने वो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो देखेंगे, हाँ, ये शायद MPSI में आता है क्या, MPSI वाले स्टूडेंट? MPSI में नहीं आता ना, ये कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये है किसी पेपर में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ये जिस पेपर में। UPSI में, ये UPSI में तो नहीं है शायद, कांस्टेबल वाले में शायद पूछे जा सकते हैं, हुए होंगे, ऐसे ही था, उसमें था। ये मैंने ऐड किया इसी बार क्योंकि परीक्षा में आया हुआ है ना, इसकी डिमांड ज्यादा रहती है, बच्चे पूछते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको नॉलेज ही तो बढ़ानी है। अगर नहीं आता आपकी परीक्षा में तो क्या हुआ, आप देखिए, बताइए, अगर आ जाए तो आप कैसे कर पाएंगे, ये है ना। तो चलो देखो, यहाँ पे क्या है, एक वाक्य है और वाक्य दिया हुआ है आपके सामने। इसमें जिस समाज में व्याहता को प्यार के, आगे ऑप्शन दिया यह अलग और नितांत असभ्यों का समाज है, ये निश्चित रहेंगे। और बीच में जो 4 वाक्य है इनको सही करना है। तो आप यहाँ पर जैसे करने का तरीका इसका क्या होगा कि आप वाक्य को देखिए कि यहाँ पर जो ये खत्म हो रहा है, इसका जोड़ इन चारों में से किसके साथ हो सकता है, ठीक है। और जिसके साथ, क्या यूपी पुलिस में आया है, हाँ, तो यार यही हो सकता है कि यूपी पुलिस में नया ऐड किया हो। तो मैंने वही बताया ना कि मैंने अपनी क्लास में नया ऐड किया है इस बार, हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, या तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दें या फिर आप पहले ऐसे कर लें कि ये देख लें कि क ख ग घ इनमें पहले नंबर पर किसमें कौन सा ज्यादा आ रहा है। तो जैसे ये ल दिया है यहाँ पर और ये ल दिया है और इसमें य दिया है और इसमें व दिया है, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि य व और ल में से ही कोई एक आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिस समाज में व्याहता को प्यार के, अब ल में क्या है, स्थान पर, तो ये ज्यादा सही आ रहा है। जबकि अगर हम यह देखें तो प्यार के ही अग्नि, तो ये कट जाएगा, और आगे दिया हुआ व के प्यार के सभ्यों का, तो ये कट जाएगा। तो हम इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे, जहां समाज में व्याहता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती हो, अकारण, अकारण के बाद क्या आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो र या य में से कोई एक आएगा और जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा हमें उत्तर मिल जाएगा। तो अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो या अकारण वह समाज, निश्चित ही, तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब अकारण ही अग्नि की, यानी य आएगा, तो ये कट गया। आंसर आपको मिल गया कि कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि पहले नंबर पर आएगा ल, दूसरे नंबर पर य, तीसरे नंबर पर य और र, और चौथे नंबर पर व। अब आप इसे पढ़ सकते हैं वाक्य को, जिस समाज में व्याहता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती हो, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का समाज नहीं अपितु नितांत असभ्यों का समाज है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया। ये इसको करने का यही एक तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे दूसरा देखेंगे हम उदाहरण। अब ये इस तरह की चीजें आती हैं जब आपकी परीक्षा में ऐसे पूछी जाती है ना, और ये कोई नहीं कराता है, तो छात्र फिर ये कहते हैं कि ये कैसे होगा। ये सारी चीजें किससे होती है, आपके हिंदी के ज्ञान से होती है। अगर आपको हिंदी का ज्ञान है, वाक्यों का ज्ञान है और वाक्य त्रुटि और ये सारी चीजें आपको आती है तो आप अपने आप कर लेंगे। तो यहाँ पे अब जैसे ये है कि टुकड़े करके दिया होता है, 4 ऑप्शन दिया है, तो ये आपके समय को ले लेता है। तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा तरीका ये है कि सबसे पहले आप ऑप्शन की तरफ से चले, ऑप्शन से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं व और व 2 बार आया, तो यानी व के होने की संभावना ज्यादा होगी, और दूसरा ल और र, तो हम इन्हीं पर देखेंगे, हम चारों के साथ नहीं देखेंगे। तो यहाँ दिया है जिस प्रकार, जिस प्रकार के बाद व दिया है अग्नि का धर्म, तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म। अब आगे दिया है इसमें, अगर देखें हम इसको ल और र को, कि जिस प्रकार मनुष्य का धर्म, तो ये भी हो सकता है, यानी ल भी हो सकता है। फिर आगे जिस प्रकार उसके स्वभाव का, तो यहाँ पे अब हम पहले वाक्यों के टुकड़ों को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। दिया है जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धर्म अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। तो हमें पंक्ति के टुकड़ों से एक बात पता चलती है कि मनुष्य का धर्म अग्नि के धर्म से तुलना किया गया है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, या तो हम कहेंगे जिस प्रकार मनुष्य का धर्म या जिस प्रकार अग्नि का धर्म, ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा वाले की संभावना पहले लेकर चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म, पहले नंबर पर ये दिया है अग्नि का धर्म। अब दूसरे नंबर पर यह आ रहा है यहाँ पर, तो यह ही है कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि पहला जो आ रहा है वो अग्नि का, ये तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में यह है, ये भी पता चल रहा है, पता चल रहा है कि या तो ल या र। पहले देखेंगे, तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म, तो यानी हमें पता चल गया र नहीं ल आना चाहिए, हमें ये मिल गया यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला, कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए, जैसा उसका स्वभाव होता है वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया, क हो गया। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छात्र ने लिखा है कि ये टीचर वाले में आता है, यूपी टेट में ना, ठीक है। चलो, तो इसके बाद तीसरा, अब ये 2 मैंने आपको करके बताई, अब ये तीसरा जो है ये आप मुझे करके दिखाओ कि आप इसे कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है खेल कूद से साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है जो व्यायाम से स्वास्थ्य तो बनाता ही है, जिनका जीवन में विशेष महत्व है, प्राप्त नहीं हो सकते। अब आपको यहाँ पे दिया है कैसे आप करोगे, करके दिखाओ जल्दी से। अब नकल करने की कोशिश मत करना, दिमाग लगाना। क्या होगा, देखो हम देखेंगे यहाँ पर कि यह ल
ल और र, तो ज्यादा संभावना हमें लग रही है कि ग और ख की है। तो यहाँ दिया है खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है, तो ये तो हमें पता चल गया कि खेल कूद से क्या होता है, स्वास्थ्य बनता है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो खेल कूद से स्वास्थ्य तो बनता ही है। अब इसके बाद देखेंगे या तो व या तो य। तो बनता ही है जिनका जीवन में विशेष महत्व है, तो ये होगा, या स्वास्थ्य तो बनता ही है साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है। तो ये इतना सटीक नहीं हो रहा जितना ये सटीक हो रहा है, यानी इस य के बाद हमारा क्या मतलब, य के बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, य, अरे य तो है ही, य के बाद देखना है साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है और जो व्यायाम से या जिनका जीवन में विशेष महत्व है। तो आपका क्या आएगा, यानी ये र आएगा या व आएगा, हमें ये जानना है। अरे हमने कुछ उल्टा उल्टा कर दिया, फिर से देखो, सही तो चल रहे थे हम। अरे हाँ, यहाँ पे यही तो बात हो गई, यही तो तय करना था कि व और य, मुझे लगा कि यहाँ पे ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, मैंने उल्टा समझ लिया। तो यानी ये नहीं आएगा, ये कट गया, आंसर हमें मिल गया, य के बाद व आ जाएगा और हमारा वाक्य क्या हो गया, खेल कूद से सबसे पहले आगे ल, स्वास्थ्य तो बनता ही है साथ साथ मनुष्य ऐसे गुण भी सीखता है जिनका जीवन में विशेष महत्व है और जो व्यायाम से प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है, इस तरह से जो हमारा आंसर है वो क्या हो गया, ख हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आप नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से आप इन्हें कर सकते हो जैसे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को घर जाके आप इनका अभ्यास कर लेना। अब तो समझ में आ गया किस तरह से करना है। लास्ट में आपको इसमें आंसर दिया हुआ है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आए हुए क्वेश्चन हैं। तो लास्ट में आपको आंसर दिया हुआ है, उत्तरमाला है, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये है आपका वाक्य खंड, जो वाक्य खंड के नाम से या र वाला के नाम से या फिर वाक्यों का क्रमबद्ध करने के नाम से आ जाता है।